जय हिंद, जय भारत। इंडिया बुक के वीकली करंट अफेयर्स का सेशन नंबर 22 पे आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन नंबर 22 पे हम लोग कवर करेंगे 29 मई से लेके 4 जून तक सभी महत्वपूर्ण विषय। इस कक्षा का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस क्लास इज सुइटेबल फॉर ऑल UPSC प्रीलिम्स and all state BCS and all government competitive exams. The sources of this class: The Hindu newspaper, Times of India, Indian Express, Economic Times, Live Mint, Sansad TV, Yojana magazine, कुरुक्षेत्र मैगजीन एट्सेट्रा। तो आज का सभी महत्वपूर्ण विषय एक नज़र पे देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण विषय है इस हफ्ते का। 29 मई से लेके 31 मई तक महत्वपूर्ण विषय एक नज़र पे। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट गाथी, काथुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो नॉर्थ इंडिया में यह पहली बायोटेक पार्क है। भारत में टोटल 9 बायोटेक पार्क है। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इशूड ए ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू यूज़ नॉन पर्सनल डाटा ऑफ सिटीजन्स। जो नॉन पर्सनल डाटा है सिटीजन के, उन लोगों के उसके ऊपर कैसे मतलब गवर्नेंस होगा, उसके ऊपर एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन बनाया गया है बाय MEITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसको शॉर्टकट में MEITI कहते हैं। तो गुजरात टाइटंस ने आपका ना डेब्यूट टेंट जीता है, पहली बार मतलब IPL का फाइनल जीता है राजस्थान रॉयल्स को हरा के इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम एट अहमदाबाद। तो INS गोमती वॉज डिकमीशन्ड ऑन 28 में एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। तो बहुत सारा नेवी का बहुत सारा जहाज, फ्रिगेट, कॉर्वेट ऐसा मतलब डिकमीशन हो रहा है पुराना वाला। तो अभी नया वाला भी, एडवांस वाला वर्जन भी ऐड हो रहा है नेवी पे। आर्क बिशप्स ऑफ गोवा एंड हैदराबाद इलेक्टेड एज कार्डिनल्स। तो पूरा दुनिया में 21 कार्डिनल्स ऐड हुए हैं। इनमें से भारत का गोवा के एक और हैदराबाद का एक भी शामिल है। भारत से 2 है इस कार्डिनल में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिलीवर्ड मेल यूजिंग ड्रोन। तो इंडिया पोस्ट के ने भी ड्रोन का यूज़ शुरू कर दिया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। इंडिया शूटर्स विन 33 मेडल्स एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का। ए न्यू स्पीसीज ऑफ मंकी फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर सेलापास। तो इसका नाम भी सेलापास के नाम के ऊपर दिया गया है। मकाकाऊ सेलाई इसका नाम दिया गया है। मतलब सेलाई मतलब वह का लोकल लैंग्वेज पे है। और तो मैं दिखाऊंगा मैप पे कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का सेलापास है। पास मतलब 2 पहाड़ के बीच में जो छोटा सा रास्ता होता है उसे पास कहते हैं, मतलब हिंदी में दरगाह कहा जाता है इसको। गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन इंटर मिनिस्टेरियल पैनल टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। इंटर मिनिस्टेरियल पैनल एक बॉडी बनाया गया है 7 मेंबर्स का फॉर रेगुलेटिंग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया गेमिंग इंडस्ट्री है भारत का, बहुत बड़ा। बिहार गवर्नमेंट गेव परमिशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा मतलब गोल्ड है, ऐसा अनुमान है। 230 मिलियन मतलब मेट्रिक टन गोल्ड मिलने का मतलब चांस है वहाँ से, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सुपर कंप्यूटर परम अनंत with a capacity of 838 teraflops installed at IIT Gandhinagar. Justice Mohanta, Pradeep Kumar Mohanta gets an additional charge of Lokpal chairman. लोकपाल का नया चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जस्टिस प्रदीप कुमार महंता। इंटरनेशनल डे ऑफ UN यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 29 मई को सेलिब्रेट किया गया है। और 31 मई को वर्ल्ड नो तबाको डे सेलिब्रेट किया गया है। और हमारा 1 जून से लेकर 4 जून तक जो महत्वपूर्ण विषय है वो एक नज़र पे है। गवर्नमेंट एम्स टू अचीव 100 मेट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। चीफ मिनिस्टर ने जो है नीतीश कुमार बिहार के, उन्होंने अनाउंस किया है जो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा बिहार पे। कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कराता है। तो एक्चुअली कास्ट बेस्ड सेंसस कराने का वो बहुत डिमेरिट्स भी है। मेरिट्स है मतलब कास्ट कौन सा कास्ट का कितना पीपल है उसका मतलब आप डाटा मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन उसके मतलब हमारा जो समाज है उसमें फिर से भी मतलब कास्ट का जो प्राधान्य वो आ जाएगा कास्ट बेस्ड मतलब सेंसस कराने से।
तो अपना अपना फंडा है अपना स्टेट का। तो बिहार में अभी कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। इंडिया won bronze in Asia Cup मेंस हॉकी 2022 इन जकार्ता बाय डिफीटिंग जापान। तो जापान को हरा के भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका मतलब जो गोल्ड मेडल है वो जीता है साउथ कोरिया ने और सिल्वर मेडल जीता है मलेशिया ने। तो अगला है तेलंगाना इज सेलिब्रेटिंग इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 2 जून 2022। India's coal import declines to 2009 metric tons in 2021 and 22। इंडिया साइंस भारत के द्वारा 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर हुआ है सेनेगल के साथ। पहला जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो है कल्चरल एक्सचेंज का, दूसरा है कोऑपरेशन इन यूथ अफेयर्स एंड वाइस वर्सा एंड तीसरा है वीज़ा फ्री रिजीम फॉर ऑफिशियल्स के लिए, जो ऑफिशियल्स है उन लोगों के लिए ही सिर्फ वीज़ा फ्री रिजीम होगा। INS निशार्क और INS अक्षय विल बी डिकमीशन्ड ऑन 3 जून। देखिए INS ये दोनों भी मतलब निशार्क एंड अक्षय को भी डिकमीशन किया गया है, गोमती को भी डिकमीशन किया गया था। और फ्रंटियर बिकम्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इसका स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स। टाटा ने हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट जीता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने का, वो है जमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यही वाला है नोएडा में। वर्ल्ड मिल्क डे जो 5 जून को सेलिब्रेट किया गया है एंड वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो 3 जून को सेलिब्रेट किया गया है। अभी हम एक एक करके सभी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला विषय है नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो इनॉग्रेट किया गया है भारत का यूनियन जो मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके द्वारा। तो उसका मतलब 2 फेज़ होगा। तो 2 इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क को स्टार्ट किया गया था इन फरवरी 2019 पे। और भारत में मतलब कितना बायोटेक पार्क है इसको एक नज़र पे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिस्ट है पूरा। ये देखिए टोटल 9 नहीं एक्चुअली 8 स्टेट है। तो पहला है यूपी में बायोटेक पार्क लखनऊ, तेलंगाना पे है बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद, तमिलनाडु पे है टिटको सेंटर फॉर लाइफ साइंसेस बायोटेक पार्क चेन्नई, और दूसरा है तमिलनाडु का द गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क फॉर वुमेन चेन्नई पे। आसाम में भी एक बायोटेक पार्क है बायोटेक पार्क टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर गुवाहाटी, केरला पे है बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कोचीन, कर्नाटका पे है बायोटेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर पे है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क, उसके बाद छत्तीसगढ़ पे है छत्तीसगढ़ बायोटेक पार्क। ये वाला लिस्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है इंडिया पे। तो कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, जैसे आप लोग टाइगर रिजर्व कितना है, नेशनल सेंचुरी कितना है, तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी याद कीजिएगा हर एग्ज़ाम में जाने के पहले। तो हमारा अगला विषय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मेईटी कहते हैं इसको शॉर्ट में। इसने एक ड्राफ्ट बनाया है नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को लेके, कैसे मतलब नॉन पर्सनल जो डाटा है वो सब कैसे यूज़ किया जाएगा और डाटा को मतलब कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा, इसका मेन यही फंडा है। इसका जो रूल है डिजिटल गवर्नेंस का की रूल जो है वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस रहेगा, जो CSC के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारा जो IT रिलेटेड सर्विस है वही। तो इसके मतलब अभी क्या है, जिसके पास मतलब डाटा है वो सबसे मतलब अमीर होता है। तो डाटा कोई मतलब इनसिक्योर डाटा होने से कोई भी आपका डाटा लेके आपको मतलब डाटा यूज़ कर सकता है, इसलिए मतलब डाटा का सेफ्टी ज़रूरत है, तभी गवर्नमेंट ने ये वाला फ्रेमवर्क लिया है। अगला विषय है जो गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो IPL का फाइनल चल रहा था 15 बाय IPL, जो मतलब टाटा एज ए मेन स्पॉन्सर, पहला IPL टाटा IPL, इसका विनर है हमारा हार्दिक पांड्या का कैप्टनशिप में गुजरात टाइटंस पहली बार जीता है और 15th एडिशन। तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैट किया था, राजस्थान रॉयल्स ने स्कोर किया 130 रन्स 20 ओवर में, और जवाब में गुजरात टाइटंस ने 133 रन्स किया 18.1 ओवर में। हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच रहे। हमारा अगला विषय है INS गोमती, जिसको डिकमीशन किया गया है हाल ही में 28 मई को नेवल डॉकयार्ड मुंबई पे।
जो पहले मतलब ये वाला यूज़ पे आया था, गोमती कमीशन हुआ था 16 अप्रैल 1988 को माझगांव डॉक लिमिटेड बॉम्बे से। तो अभी हाल ही में ये वाला डिकमीशन हो गया है, पुराना हो गया है, इसलिए कोई तकनीकी खराबी होगी। बहुत सारा मतलब जो ब्रिगेड्स और कॉर्वेट्स है सब डिकमीशन किया जा रहा है और नया नया एडवांस वाला हमारा कमीशन किया जा रहा है। तो अगला विषय है आर्क बिशप्स ऑफ गोवा एंड हैदराबाद इलेक्टेड एज कार्डिनल्स। तो टोटल पूरा दुनिया में 21 कार्डिनल्स इलेक्ट हुए हैं बाय पोप फ्रांसिस, जो वेटिकन पे रहते हैं। वेटिकन इटाली के बीच में एक छोटा सा कंट्री है, जिसका वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री कहते हैं इसको। इसमें पोप फ्रांसिस रहते हैं, जिस ईसाई धर्म का सबसे बड़ा जो आदमी कहते हैं, फादर से भी ऊपर रहते हैं, उनको पोप कहा जाता है। तो पोप फ्रांसिस के द्वारा सिलेक्ट किया गया है टोटल 21 न्यू कार्डिनल्स, उनमें से भारत का 2, एक गोवा के और एक हैदराबाद के। तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिलीवर मेल यूजिंग ड्रोन। तो इंडिया पोस्ट ने भी ड्रोन का यूज़ शुरू कर दिया है डिलीवरी करने के लिए एज ए पायलट प्रोजेक्ट। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया इन 25 मिनट्स में पार्सल को डिलीवरी करने के लिए। इंडिया पोस्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1837 पे। इंडिया पोस्ट एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा ही पोस्टल नेटवर्क है हमारा इंडिया पोस्ट का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एजेंसी है और डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर पे आता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वाला, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो इंडियन शूटर्स विन 33 मेडल्स एट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022। तो भारत ने 33 मेडल जीता है, उनमें से 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स आया है, जो जर्मनी में हुआ था ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। तो भारत का प्रदर्शन बहुत बढ़िया था। दूसरा पोजीशन जो था वो इटाली का था। इटाली ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीता, 11 मेडल टोटल। भारत का मेडल देखिए एक बार, मतलब पहला भारत का मेडल जीतना है गोल्ड मेडल, और दूसरा तीसरा मतलब इटाली, पोलैंड, USA और जर्मनी को मिला के 13 गोल्ड होता है। बहुत लाजवाब प्रदर्शन भारत के द्वारा। और उससे मतलब 2021 में जो भारत का प्रदर्शन था इस ISSF में और भी अच्छा था। 43 मेडल्स था भारत का, 17 गोल्ड्स था, 16 सिल्वर्स था और 10 ब्रॉन्जेस था। तो उस साल से मतलब 21 से मतलब ख़राब प्रदर्शन रहा इस बार, लेकिन फिर भी अच्छा ही है। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। ए न्यू स्पीसीज ऑफ मंकी फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश नेम्ड आफ्टर सेलापासो। मंकी का नाम मैंने बताया आपको, मकाका सलाई, सेला मकाक्यू। वो जो मंकी है वो बिलोंग करता है सिनिका स्पाइसस ग्रुप ऑफ मैकाऊ फैमिली का। और ये वाला जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के रिसर्चर्स के द्वारा हुआ है, एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो कहाँ पे है? अरुणाचल का वो जो मकाऊ पास, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश का मैप। देखिए अरुणाचल प्रदेश आसाम का नॉर्थ में और भूटान के ईस्ट पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का वो देश है जहाँ पे सूरज का किरण सबसे पहले आता है, इसलिए इसका नाम अरुणाचल, अरुण मतलब सूरज, अरुणाचल। अरुण का जो आलो होता है, सूरज का जो रोशनी होता है वो पहले अरुणाचल प्रदेश पे पड़ता है भारत का, मतलब सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है इंडिया का, और सबसे वेस्ट में है आपका गुजरात। भारत का जो कंट्री है सबसे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश स्टेट। ठीक है, तो कहाँ पे है? सेलापास में दिखाता हूँ। तो आसाम के साथ अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे बॉर्डर पे है नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क के पास ही है अरुणाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आसाम का मतलब गुवाहाटी होके तेजपुर होके जब आप जाते हैं बोमडिला, उसका मतलब नॉर्थ, आप लोग नॉर्थ पकड़िए और आप लोग वेस्ट पकड़िए। नॉर्थ वेस्ट पे जब बोमडिला होके तावांग तक जाते हैं, बोमडिला से तावांग के बीच में एक दरगाह आता है, दरगाह मतलब पास होता है, वही तो पहाड़ के बीच में छोटा सा रास्ता, इसको हम दरगाह कहते हैं। ये देखिए मैं इमेज में आप लोगों को दिखाता हूँ, यही है तावांग है ये, और ये है बोमडिला। आप इधर से जब बोमडिला होके तावांग जाते हैं तभी सेला लेक मिलेगा आपको और सेला पास मिलेगा। ये देखिए जो इक्वल टू जैसा ऐसा जो सिंबल होता है यही पास का सिंबल होता है, पास कहते हैं इसको, पास इक्वल टू जैसा सिंबल रहता है। और एक इम्पोर्टेंट पास है बोमला, जो है तावांग से माधुरी लेक, उधर जाके आपको बोमला पास मिलता है। तो
अरुणाचल प्रदेश में मतलब पहाड़ी इलाका में ही पास मिलता है। जैसे कि आपको उधर हिमाचल प्रदेश में पास मिलेगा, जम्मू कश्मीर में पास मिलेगा, लाचला, शिप किला ऐसा पास मिलेगा। तो पासेस का नाम भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है एग्ज़ाम में कभी, कहाँ पे कौन सा पास है, ऐसे मतलब मैच द फॉलोइंग देखिए कौन सा पास कौन सा स्टेट में है, ऐसे करके। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन इंटर मिनिस्टेरियल पैनल टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करने के लिए ये वाला स्टेप लिया गया है और उसके ऑनलाइन गेमिंग को अभी रेगुलेशन के अंडर आ जाएगा। रेगुलेशन नहीं होने से मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी ये हाल ही में एक न्यूज़ आया था, जो एक बच्चे ने अपना माँ को पबजी खेलने नहीं दिया था, इसलिए अपना पापा का जो लाइसेंस वाला रिवॉल्वर है उससे गोली मार दिया था। उसके बाद लाश को मतलब छुपाया रखा था, बहन को डरा के रखा था और स्प्रे वो करके रखा था। ऐसा न्यूज़ आप लोगों ने सभी ने सुना है। मतलब गेम का जो नशा आता है तो इसके लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम है। चाइना का मैं एक पॉलिसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो चाइना में गेमिंग खेलने का जो पॉलिसी है, तो चाइना में हर मतलब बच्चा या कोई भी हो वो मतलब गेम सिर्फ 3 दिन खेल सकता है, वो भी 3 घंटा। 3 दिन में टोटल 3 घंटा। पहला मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कोई गेम नहीं खेल सकता है। उसके बाद आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे के बीच में 3 आवर के लिए 3 दिन में 3 आवर गेम खेल सकते हैं। लेकिन तो ये गेम कंपनी के साथ गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब एग्रीमेंट किया है कि जो गेम खेलेगा जो बच्चा, उसका मतलब पूरा फोटो चला जाएगा। और वो लड़का मतलब एक मोबाइल से खेलने के बाद अगर उसने पापा के मोबाइल से 3 घंटा खेल लिया, पकड़ लीजिए, और अभी मम्मी के मोबाइल से शुरू कर दिया, नहीं खुलेगा गेम, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। मतलब उसका मतलब जो चेहरा है उसको डिटेक्ट करेगा, और चेहरा का अगर मतलब चेहरा में कोई मार्क्स उक्स लगाया रहेगा तो मतलब वो डिटेक्ट नहीं करेगा, गेम ओपन ही नहीं होगा। ऐसा मतलब किया है चाइना ने। इस पॉलिसी के लिए तो हेड्स ऑफ करना पड़ेगा है चाइना को भी। इंडिया में ऐसा पॉलिसी का भी ज़रूरत है, आप लोग भी सोचिए। अगर हमारा अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बिहार गवर्नमेंट गेव परमिशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व एट जमुई डिस्ट्रिक्ट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कॉन्डक्ट किया था, उसके इस सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार मतलब 222.88 मिलियन टन्स गोल्ड रिजर्व होने का आशंका है वहाँ पे जमुई डिस्ट्रिक्ट पे। जमुई पे कहाँ पे है? कारमाथिया, झाझा एंड सोनो, इन तीनों जगह पे होने का चांस है, तो अभी एक्सप्लोर होगा। इसके बाद सिटी ऑफ गोल्ड। सीडेक लॉन्चेस परम आनंद एट IIT गांधीनगर। तो ये परम आनंद जो है वो NSM प्रोजेक्ट के अंडर ही बनाया गया है। इट इज़ ए कोलाबोरेटिव मतलब इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITI एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। परमानंद जो है वो NSM प्रोजेक्ट का सेकंड फेज में डेवलप किया गया है, और इसका मेजॉरिटी जो पार्ट्स कंपोनेंट्स है वो इंडिया में ही बनाया गया है और इंडिया में भी इंस्टॉल किया गया है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ है किया गया है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है पूरा का पूरा, और वो डेवलप्ड किया है सीटेक ने। तो हमारा अगला विषय है जस्टिस मोहंत हेड्स गेट्स एन एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन। तो लोकपाल एक्ट आप लोग सभी ने जानते हैं शायद, वो नया 2012 में अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद आया लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 पे। तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंत तो अभी हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं लोकपाल के, और पहला जो चेयरमैन थे लोकपाल के वो थे जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। तो लोकपाल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लोकपाल एक स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन अथॉरिटी है। लोकपाल और लोकायुक्त जो है उसमें मतलब लोकपाल होता है मतलब यूनियन के लिए, और लोकायुक्त होता है स्टेट्स के लिए। महाराष्ट्र में पहली बार लोकायुक्त स्थापन किया गया था स्टेट के लिए ही लोकायुक्त होता है। लोकपाल कैन बी 8 मेंबर, मतलब लोकपाल में मतलब 8 मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, और हेडेड बाय ए चेयरमैन। तो अभी इंडिया में लोकपाल में 6 मेंबर है। तो लोकपाल का जो मेंबर है उन लोगों का जो अपॉइंटमेंट का टाइम लिमिट है वो है मतलब 5 साल रह सकते हैं, या और अटेनिंग अप टू द एज ऑफ 70 years, whichever is earlier।
मतलब 5 साल तक या 70 साल अगर हो गया है लगभग, पकड़ लीजिए एक जस्टिस जो 66 ईयर पे उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तभी वो मतलब 5 साल नहीं करेंगे, जब 70 एज हो जाएगा तभी उनका मतलब उनका पोस्ट खाली हो जाएगा। हमारा अगला विषय देखते हैं। गवर्नमेंट एम्स टू अचीव 100 metric tons of coal gasification by 2030. Ministry of Coal has prepared a national mission document to achieve 100 metric ton coal gasification by 2030. Coal gasification is relatively cleaner option as compared to the burning of coal. इसमें क्या होता है, कोयल गैसिफिकेशन में मतलब एक प्रोसेस है, इसमें कोयल को कन्वर्ट किया जाता है सिंथेसिस गैस पे। शेल गैस क्या कहा जाता है, सिंथेसिस SYN गैस, शेल गैस कहा जाता है इसको, सिंथेसाइजिस गैस। तो उसमें वो एक मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये वाला जो गैस है शेल गैस और सिंथेसाइज गैस, ये गैस यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे और अदर केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू होगा। तो एक्चुअली कास्ट बेस्ड सेंसस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कराता है, स्टेट के ऊपर ही है। अगर स्टेट कराना चाहे तो करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन उसमें उसका खुद में ये डिमेरिट्स है, मतलब कास्ट का पता चल जाएगा कौन किस कास्ट का। ऐसे ही मतलब एवोल्यूशन ऑफ टाइटल था हमारा आर्टिकल 18 और फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो अभी कास्ट होने से मतलब प्रॉब्लम ही होगा, कास्ट बेस्ड सेंसस होने से मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है, डिमेरिट्स है इसका और मेरिट्स भी है, मतलब पता चल जाएगा कितना का आदमी कितने कौन सा कास्ट से है वही। तो पहले बार भारत में कब कास्ट शुरू किया गया था, कास्ट सेंसस ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1881 पे सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद लास्ट उन लोगों ने चलाया था 1931 तक, वही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहली बार कास्ट जो है सेंसस हुआ था 1881 पे इंडिया, लास्ट हुआ था 1931 का जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था वो वाला। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशिया कप मेंस हॉकी में, जकार्ता में जो हुआ था। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। तो जापान को डिफीट करके ये वाला खिताब जीता है भारत ने। इस मैच में जो वर्ल्ड कप हुआ है वो एशिया कप हुआ है। इस एशिया कप में साउथ कोरिया ने जीता है गोल्ड, मलेशिया को हरा के मलेशिया ने जीता है सिल्वर। हमारा अगला विषय, तेलंगाना इज सेलिब्रेटिंग इट्स फॉर्मेशन डे ऑन 2 जून 2022। और इस जो सेलिब्रेशन है वो ऑर्गेनाइज होगा पब्लिक गार्डन में हैदराबाद के। तो तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना किस स्टेट से अलग हुआ था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अभी आंध्र प्रदेश के कैपिटल है अमरावती। तो तेलंगाना फाउंडेशन डे वही जब फॉर्मेशन हुआ था उसके द्वारा। तेलंगाना के लिए एक इम्पोर्टेंट भी है आर्टिकल, जो कैसे मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने कैसे तेलंगाना को फॉर्म किया था और कौन सा आर्टिकल उपयोग करके। ये वाला एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख के रखिए। आर्टिकल 3 आप लोगों को पता होगा। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 बोलता है यूनियन गवर्नमेंट मतलब कोई भी स्टेट को अपना कानून पास करके मतलब एक स्टेट का जगह दूसरे स्टेट को दे सकती है, एक स्टेट को डिवाइड कर सकती है, एक स्टेट को बड़ा कर सकती है, वो आर्टिकल 3। तो तभी मतलब जब संसद से बहुत मतलब स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारा मतलब प्रोटेस्ट हुआ था जब तेलंगाना का विभाजन हो रहा था तभी, लेकिन कोई मतलब यूनियन गवर्नमेंट को कोई प्रेशर कर नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ। मतलब यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 3 अप्लाई करके तेलंगाना को फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो हमारा अगला विषय है जो कोयल इंपोर्ट में मतलब बहुत कमती आई है भारत के। एक्चुअली यही ज़रूरत है, कोयल मतलब भारत मतलब दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, अभी भी सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, उसके तरफ जा रहा है, इसलिए कोयल का यूज़ कम हो रहा है, इसलिए कोयल का इंपोर्ट भी कम हुआ है। 2009 मेट्रिक टन आ गया है 2021-22 के अकॉर्डिंग। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। भारत का 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है सेनेगल के साथ। सेनेगल का कैपिटल है डकार। सेनेगल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे वेस्ट में सिचुएटेड है। सहारा डेजर्ट जो है उसके वेस्ट पे सिचुएटेड है। उसका मतलब वो एक कोस्टल कंट्री है कह सकते हैं, मतलब कोस्टल एरिया है सेनेगल के। सेनेगल का कैपिटल डकार है। और तीनों जो मेमोरेंडम ऑफ
अंडरस्टैंडिंग सिग्नेचर हुआ है। पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU है। कल्चरल एक्सचेंज दूसरा है, कोऑपरेशन इन यूथ अफेयर्स एंड तीसरा है वीज़ा फ्री रिजीम फॉर ऑफिशियल्स। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। INS निसर्ग और INS अक्षय ये दोनों भी डिकमीशन किया गया है 3 जून को। पहले हम लोगों ने गोमती भी देखा, गोमती को भी डिकमीशन किया गया है। बहुत सारा डिकमीशन हो रहा है। ये जो INS निसर्ग है ये क्लास एक वीर क्लास मिसाइल कॉर्बेट था और ये पार्ट था किलर स्क्वाड्रन व्हिच इज़ नोन एज हीरोइक एक्शन इन 1971 में भी इसका रूल रहा था। INS अक्षय जो था इज़ अ पार्ट ऑफ 23rd पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन। इट इज़ एन अभय क्लास कॉर्बेट शिप। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। फ्रंटियर जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इसका स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप और ये है अमेरिका का है। भारत भी बहुत सारा सुपर कंप्यूटर बना रहा है अभी बहुत स्पीड वाला, तो अंडर NSM नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। हमारा अगला विषय है, टाटा ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट जीत लिया है जो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, उसको बनाएगा टाटा, जो नोएडा पे स्थित है। तो ये वाला जो है वो यमुना एयरपोर्ट जो है ये 100% सब्सिडियरी है स्विस डेवलपर जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG का। मतलब ये गवर्नमेंट का एयरपोर्ट नहीं है, ये प्राइवेट एयरपोर्ट है। वर्ल्ड मिल्क डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। मिल्क के रिलेटेड मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लोग सभी ने सुन रखा है मिल्क के लिए इंडिया की में सबसे मेन कंपनी जो है, कंपनी क्या है एक्चुअली, क्या है, अमूल क्या था, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और इसको मतलब भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद मतलब इसका ज़रूरत था तभी इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे इसके मुहिम में, और डॉक्टर भार्गीस कुरियन जो मेनली साइंटिस्ट कह सकते हैं, इनका ही अवदान था। वो अमूल के पहले डायरेक्टर थे और बहुत साल अमूल के लिए अपना लाइफ दिया, मतलब अपना जीवन का बहुत सारा टाइम दिया, लगभग 30-35 साल अमूल से जुड़े रहे। तो अभी अमूल के डायरेक्टर है RN सोधी। तो RN सोधी से पहले डॉक्टर भार्गीस कुरियन थे अमूल के डायरेक्टर, और इनको फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है इंडिया का। ये देखिए, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर भार्गीस कुरियन। अमूल की वेबसाइट में जाने से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो नया अगला विषय है वर्ल्ड्स बाईसाइकिल डे जो 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये वाला नया सेलिब्रेशन शुरू किया गया है 2019 से, और मतलब इस साइकिल डे पे साइकिल रैली होता है, और हमारा जो ध्यानचंद स्टेडियम है दिल्ली का, वहाँ से मतलब साइकिल रैली भी हुआ है, और अनुराग ठाकुर के उपस्थिति में, अनुराग ठाकुर जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो यहाँ पे ही हमारा आज का कक्षा ख़त्म करते हैं। इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली